हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक मैंने मापक वाला फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का 138 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया है। तो अब 138 के बाद कंटिन्यू करेंगे। और ये यूथ कंपटीशन की बुक सॉल्यूशन है कंप्लीट। ये स्पेशली रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के, उसके प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो मैं उनको आपको करा रही हूँ। तो अभी 139 से स्टार्ट करते हैं। 139, वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपको मैंने अगर आपने पहला वाला पार्ट देखा होगा तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। दूरी मापने के लिए क्या ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब 140 क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी परिपथ में 141, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अमीटर किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए। वोल्टमीटर किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में। तो ये हो गया है 141 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम 142 की तरफ चलते हैं और आप लोग देख सकते हो कि 142 क्वेश्चन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 बार रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है। तो ये अच्छे से देख लीजिएगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो विद्युत धारा की दशा मापने में। अभी वही रिपीटेड क्वेश्चन है। 142 का डी हो जाएगा, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। ठीक है, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। 143 डॉट डॉट वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो कौन सा है जो वाहन की गति मापने में मदद करता है? तो गति के लिए होगा स्पीडोमीटर। इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, ए ऑप्शन वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वोल्ट मीटर यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। लैक्टोमीटर के दूध का आपेक्षिक घनत्व या गाढ़ापन मापा जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध का आपेक्षिक घनत्व या गाढ़ापन मापा जाता है। अब 144 क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट डॉट इकोलोकेशन का एक प्रकार है। इकोलोकेशन का प्रकार है डी, ऑप्शन डी सोनार। सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगें प्रयोग की जाती हैं। सोनार का विस्तृत रूप साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग है। ओके, अब 145 क्वेश्चन पे चलते हैं। 145, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अमीटर विद्युत धारा। ओम मीटर किसका है? तो ओम मीटर प्रतिरोध का है। जिस प्रकार अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है उसी प्रकार ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाता है। ओके, अब 146 देख लेते हैं। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सी हो जाएगा इसका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक डिवाइस है। इसका प्रयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी भी कहते हैं। एनीमोमीटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एनीमोज से हुई है। ठीक है। 147 डॉट डॉट का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, शक्ति और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर। 148 एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग डॉट डॉट को मापने के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन वायु की गति। अभी यही क्वेश्चन है, शक्ति और वेग, और फिर गति को हम लोग वेग की तरह ही लेते हैं, तो वही। 149 निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? लाई डिटेक्टर मशीन है। सी ऑप्शन पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ का उपयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है।
इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण का पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी खोज जॉन ऑगस्ट लॉरसन ने 1921 की आसपास की थी। अपराध की जांच करने को नॉर्को टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। 149 150 लाई डिटेक्टर उपकरण को किसके नाम से जानते हैं? तो पॉलीग्राफ। सेम क्वेश्चन है। 151 भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर। पायरोमीटर ऊंचे ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसके ताप का मापन सामान्यतः तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब आग का अधिक तापमान और मीटर मतलब मापन, जिसका अभिप्राय आग का मापन है। ठीक है। तो पायरोमीटर का पूरा कंप्लीट बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 151 से 152। अच्छा, तो ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई। अब दूसरी चीज़ स्टार्ट हुई है, फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों के बारे में पढ़ लो, जो अदिश और सदिश राशियाँ होती हैं उनके बारे में। देखो, अदिश और सदिश राशियाँ अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो मैं एक ट्रिक बता दूँगी, तो वो चीज़ आप रिलेट करते जाना। जैसे एक याद कर लो अदिश या सदिश में से, तो एक अपने आप याद हो जाएगी। तो हमने याद किया है सदिश। सदिश का एक ट्रिक हमने बनाया है शादी। क्या बनाया है? शादी। तो अब अगर शादी है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो सी हो गई अदिश। ठीक है। ठीक है। अब अगर शादी है तो आजकल शादी जो होती हैं उसमें बैग भी ले जाते हैं, है ना, लेडीज़ अपना बैग टांगते हैं, तो बैग है उनका। और बल, और आजकल जो शादियां हो रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बल लगाए जा रहे हैं। तो आप ये समझ लो शादी में बल लगाया जा रहा है, काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और बैग ले जाया जा रहा है, जो लेडीज़ पर्स टांग के जाती हैं, या फिर ऐसे समझ लो बैग में पैसे भर के दहेज में दे रहे हैं, तो वो है। सदिश का मतलब है हमने शादी से रिलेट किया, और समवेग जहाँ बैग लगा हुआ है, जो भी बैग लगा हुआ मिल जाए वो समझ लेना बैग हम शादी में यूज करते हैं, या फिर दहेज से भरा हुआ बैग, या फिर लेडीज़ का टंगा हुआ पर्स, अपने अकॉर्डिंग याद कर लो। और बल को शादियों में आजकल बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वैसे याद कर लो। तो ये हमने एक ट्रिक बना दी है, फिर आप देख लेना। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, चाल हो गया, आवेश हो आदि। मतलब जो सामान्यतः हम लोग पढ़ते रहते हैं कि इसकी लंबाई निकालिए मैथ में, इसका एरिया, इसका आयतन, तो वही चीज़ें सामान्य सामान्य वाली जो होती हैं वो इसमें अदिश में आ जाती हैं। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, मतलब सदिश राशियाँ। हाँ, सदिश राशियों में सब कुछ होता है। तो मैंने आपको शादी से, अगर शादी होगी किसी इंसान की तो उसके ऊपर भार भी रहता है कि मेरी बेटी की शादी करनी है, तो देखो इसका सदिश राशि में एक भार भी होती है। और समवेग बेग लगाया है तो मैंने बता दिया आपको। भार, बल से शादियाँ आजकल हो रही हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो। और त्वरण, एक त्वरण और है। तो आपको जब पता है जब बेग इसमें आ रहा है तो त्वरण भी इसमें आ ही जाएगा। एसिलरेशन वही होता है जो बाइक वगैरह में होता है स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो वो 153 डॉट डॉट का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। तो ए ऑप्शन कार्य, कार्य का केवल परिमाण है, दिशा नहीं, मतलब ये एक अदिश राशि है। ओके, देखो बेग लगा हुआ है, 3 ऑप्शन आप देख लो। बेग लगा हुआ है तो शादी में, बल से शादी, और विस्थापन अभी शादी की पूरी नहीं हुई थी, अभी मिलती जाएंगी तो हम कराते जाएंगे। सदिश राशि मतलब शादी, और विस्थापन जब किसी इंसान की शादी होती है, खासकर लड़कियों की, तो उनका विस्थापन हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाते हैं विदाई होके, तो शादी में होती है विस्थापन। तो विस्थापन क्या हो गया? सदिश राशि। ओके। तो ऐसे निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? तो सी ऑप्शन बल, बल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इट मीन्स, बताओ आप कमेंट में बताओ ये कैसी राशि हो गई, तो आप लोग कमेंट में बताना। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है?
तो सी ऑप्शन सदिश नहीं है। देखो मैंने आपको बता दिया था, बल लगा हो, त्वरण हो और विस्थापन हो तो ये हो जाती हैं सदिश राशि। तो हम लोगों को पूछी जो सदिश नहीं है मतलब अदिश है, तो शक्ति अदिश राशि है। जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं जिन्हें सदिश राशियां कहते हैं, जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय आदि, शक्ति, द्रव्यमान आदि सदिश अदिश राशियां हैं। ये अदिश राशियां हैं और ये सदिश राशियां हैं। और 156 निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मतलब सदिश नहीं है। तो सी ऑप्शन, देखो आवेग लगा है, वेग, तो वो सदिश हो गई। बल का गुरुत्व सदिश, विस्थापन सदिश, तो सदिश नहीं है तो ये अदिश होगी। अदिश कौन सी है? सी ऑप्शन, विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, बल, संवेग इत्यादि। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। 157 एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? दाब, तो वो ऑप्शन हो गया दाब। देखो बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी है, संवेग भी है, तो ये बचा ऑप्शन। देखो आपने वो ट्रिक अगर याद कर ली, थोड़ा बहुत रिलेट कर लिया, तो आप देखो एक एक एलिमिनेट कर पा रहे होंगे। तो दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण तो हो पाया जाता है परंतु दिशा नहीं पाई जाती है। जबकि बल, विस्थापन और संवेग ये सभी सदिश राशि हैं क्योंकि इनमें दिशा व परिमाण दोनों पाए जाते हैं। 158 सबसे उचित विकल्प होगा संवेग डॉट डॉट में होता है। तो संवेग आपको पता है एक सदिश राशि है तो इसमें दोनों चीज़ें होंगी, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। 159 सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वेक्टर मतलब सदिश का, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा वेग। वही सेम क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर में? इस चैप्टर में 166 क्वेश्चन है। फिर हमारा चैप्टर 2 शुरू हो जाएगा। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी हो गए हैं चैप्टर 1 के। हम लोग चैप्टर 1 ही कंप्लीट कर रहे हैं 3 दिन से। अब हम लोग आगे कल से चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 2 का एक ही वीडियो होगा, उसमें मैं कंप्लीट ही करा दूंगी। इसमें काफ़ी पार्ट हो गए हैं तो आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होगा, इसलिए कल जो मैं कराऊंगी उसमें पूरा एक एक चैप्टर ही कराया करूंगी। अगर बाई चांस कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर है तो उसके 2 पार्ट कर दूंगी, वैसे 2 पार्ट नहीं करने पड़ेंगे, कोशिश यही करूंगी। तो कहाँ थे हम लोग? 160 क्वेश्चन देख लो। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन सी है बताओ इसमें से? तो विस्थापन है। जिन भौतिक राशि में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती उसे अदिश राशि कहा जाता है, जबकि जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती हैं सदिश राशि कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि कार्य, ऊर्जा, गति अदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो आपको इसमें से सदिश राशि निकालनी है, तो सदिश राशि वेग होती है। सेम वही डेफिनेशन, रिपीट एंड रिपीट अगेन एंड अगेन। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? दिशा हमेशा एक समान होती है, तो बल और त्वरण। बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। बार बार वही रिपीट कर रहे हैं ये लोग। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए इनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है, तो ए ऑप्शन सदिश राशि। ओके। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशियों के उदाहरण हैं वेग, बल, संवेग आदि। जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि
अदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे समय, चाल, द्रव्यमान आदि। निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? संवेग। निम्नलिखित में से डॉट डॉट अदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश राशि नहीं है, बाकी सब अदिश राशि है, सदिश राशि है। तो सी ऑप्शन एक सदिश राशि है। कार्य में डॉट डॉट होता है, बताओ क्या होता है कार्य? दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, कार्य एक अदिश राशि है। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया अदिश और सदिश राशि का। ठीक है, और कल मैं आपको ये मैकेनिक्स वाला, यांत्रिकी वाला पार्ट स्टार्ट करूँगी। और इसमें एक चैप्टर के अंदर कई टॉपिक होते हैं, जैसे वर्क ये लिखा है 1, तो 2-3 टॉपिक होंगे, तो वो कंप्लीट मैं आपको करा दूँगी। और आपको पता है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी हो जाते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी खुद से कंप्लीट करके आइएगा और प्रीवियस ईयर यहाँ से प्रैक्टिस कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप बुक खरीदो, बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से डायरेक्ट, अगर आपको टाइम थोड़ा बहुत भी मिलता है तो छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने वीडियो डिवाइड कर रखे हैं, तो आप लोग एक्स्ट्रा टाइम में इनको पढ़ सकते हो। ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके प्रीवियस ईयर भी हो जाएंगे। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम होता नहीं है कि पर्टिकुलर हम हर सब्जेक्ट को टाइम दें। तो ऐसे करके आप किताब भी मत खरीदो, बस आप लेटे लेटे जब भी आपका फ्री टाइम हो तो आप इन वीडियोस को एक बार वॉच करते जाओ और आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट लगा लोगे। और 100 यकीन मानो 100% आपका यहीं से पेपर फंसेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रेलवे ग्रुप डी वाला रिपीट क्वेश्चन होगा, कुछ ही रिपीट होते हैं, बट यहाँ एनटीपीसी और भी आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके पेपर हैं, तो उनका रिपीट ग्रुप डी में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो बनाए रखिएगा अपने सपोर्ट को। और जो भी चैप्टर आगे होंगे, मैं कंप्लीट फिजिक्स, तीनों साइंस कराने का सोच रही हूँ एग्ज़ाम तक, तो आप सपोर्ट रखिए और देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।